नमस्कार दोस्तों, लोक प्रशासन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रत्यायोजन के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन। प्रत्यायोजन होता यह है जिसमें कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने निचले अधिकारियों को कोई कार्य यानी दायित्व शक्तियों सहित सौंपता है। यानी कोई भी वरिष्ठ अधिकारी अपने निचले अधिकारियों को कोई कार्य देगा जिसमें उसको उस कार्य को करने संबंधी या उस कार्य की देख रेख करने संबंधी सारी शक्तियाँ होंगी, लेकिन इसमें उत्तरदायित्व जो है वह वरिष्ठ अधिकारी का ही होगा। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी नदी सफाई का कोई प्रोजेक्ट बना और वो प्रोजेक्ट किसी ठेकेदार को दिया गया, तो यह प्रोजेक्ट जो है किसी ठेकेदार को मिलता है तो ठेकेदार करेगा क्या? उसके लिए कुछ मशीनें चाहिए तो वो मशीन वाले को कांटेक्ट करेगा। कुछ कर्मचारी चाहिए तो मज़दूरों से संपर्क करेगा या मज़दूरों का जो लीडर होगा उससे संपर्क करेगा। और अपने मान लीजिए उसके पास कई प्रोजेक्ट हैं, तो इस प्रोजेक्ट की देख रेख के लिए मान लीजिए वो किसी अन्य आदमी को रखता है। तो इसमें है क्या कि वो ठेकेदार ने तमाम लोगों को हायर किया ताकि वो काम देख सके, उसका ये नदी सफाई का प्रोजेक्ट हो सके। लेकिन इस काम में उन लोगों को उन कामों को करने की पूरी शक्ति तो दी जाएगी, मतलब मशीन वाले के पास अपने मशीन के संचालन से संबंधी, मशीन की में किसी गड़बड़ी के संबंधी सारे अधिकार हैं। लेकिन अगर नदी सफाई प्रोजेक्ट में कोई भी घटना होती है, मान लीजिए वो कार्य अच्छे से नहीं हो पाया, तो अंततः जो जिम्मेदारी बनेगी वो न तो मशीन वाले की बनेगी, न तो वो कर्मचारियों की बनेगी, न तो वित्त की देख रेख करने वालों की बनेगी। अंतिम जिम्मेदारी जो है वो ठेकेदार की बनेगी। कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि यह जो कार्य है और कार्यों का जो बंटवारा है यह तो विकेंद्रीकरण में भी होता है, यानी विकेंद्रीकरण में भी तो वरिष्ठ अधिकारी निचले अधिकारियों को कार्य सौंपते हैं। लेकिन प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण में एक बेसिक डिफरेंस है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी जिले का जिलाधिकारी है। जैसे राजस्व विभाग का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो देखते हैं कि राजस्व संबंधित सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। और इसके अलावा सभी विधानसभाओं में एसडीएम होते हैं, उसके नीचे तहसीलदार, फिर कानूनगो, फिर अंततः लेखपाल। तो अगर इस विभाग में राजस्व संबंधित अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो जिस स्तर पे होगी उस स्तर का कर्मचारी, यानी गांव के स्तर पे हुई तो लेखपाल, तहसील के स्तर पे हुई तो तहसीलदार, या फिर जिला के स्तर पे हुई तो जिलाधिकारी जिम्मेदार होगा। इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम पंचायती राज का उदाहरण लेते हैं, तो पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं: जिला स्तर, क्षेत्र स्तर और ग्राम स्तर। यहाँ पे जिला पंचायत होती है, यहाँ क्षेत्र पंचायत और यहाँ पे ग्राम पंचायत। तो ग्राम के स्तर पे ग्राम प्रधान होते हैं। तो ग्राम प्रधान जो होते हैं तो उनको गांव की सारी शक्तियाँ, सारे कार्य, और इन कार्यों में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रधान की ही होगी, न कि जिला पंचायत सदस्य की। इसके उलट प्रत्यायोजन में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी की जिम्मेदारी उस ठेकेदार की होगी, न कि मशीन चलाने वालों की, न तो उसकी। यानी शक्ति और कार्य तो वहाँ दिए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम जो जिम्मेदारी वाला पोर्शन है वो वरिष्ठ अधिकारी के पास होता है। अब बात आती है कि प्रत्यायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी काम को बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी।
तो पहला पॉइंट है कि मानवीय अपूर्णताओं का पूरक, यानी प्रत्यायोजन वह है जैसे हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता, कोई न कोई क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें वो असफल होगा, मतलब वो उसके बस का कार्य नहीं होगा, तो वह इन कार्यों को अपने से मतलब जो भी सक्षम लोग हैं उन्हें सौंप सकता है और उनके माध्यम से वह कार्य ले सकता है। इसके अलावा लोक प्रशासन में देखें तो संगठन की दृष्टि से प्रबंधकीय गुणों का विकास, यानी निचले अधिकारी जिनको यह मौका नहीं मिल पाया है कि वह किसी चीज़ को मैनेज कर सकें, तो उनके लिए यह एक अच्छा अवसर होता है जहाँ वो सीख सकते हैं। इसके अलावा तकनीकी जटिलताएं, मान लीजिए कि हर आदमी हर क्षेत्र में तो सफल होता नहीं है, तो मान लीजिए किसी भी नया कोई डिवाइस आई, नई कोई चीज़ें आई, तो उनको लेके उस व्यक्ति के पास उतना ज्ञान नहीं है जितना दूसरे के पास है, तो इसको लेकर भी प्रत्यायोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा नैतिक स्तर और मनोबल में वृद्धि, यानी अपने निचले अधिकारियों को कार्य सौंपने से उनके अंदर एक मनोबल बढ़ेगा कि वो काम को अच्छे से करें, और प्रशासन में उनका अधिक से अधिक सहयोग होगा, तो वो भी अपने आप को प्रशासन का अंग मानने लगेंगे, यानी एक अगर उनको अधिकार दे दिए जाते हैं तो वो एक सम्मान की भावना उनके अंदर आएगी और सारी चीज़ें डेवलप होंगी, इससे वो प्रशासन में अधिक से अधिक जुड़ पाएंगे।